लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं अभी गांधी मैदान में हूं, गांधी मूर्ति के पास हूं। और जब से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रद्द किया गया है NIOS जो पास आउट है 18 महीने वाले कोर्स को, उसके लेकर के गांधी मैदान में कुछ विद्यार्थी आए हुए हैं, अभ्यर्थी आए हुए हैं। वो प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ कुछ बोलना चाहते हैं या सरकार से क्या डिमांड करना चाहते हैं, हम उनसे बात करते हैं। किस लिए आप लोग गांधी मैदान में हैं? सर, हम लोग गांधी मैदान में आज जमा हुए हैं। हम लोग को केंद्र सरकार ने 2 वर्षीय डिप्लोमा NIOS से करवाया था, तो हम लोग इसी आधार पर अभी BPSC का एग्ज़ाम भी हमने दिया। लेकिन अब उसमें क्या त्रुटि हो गई, क्या कमी हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी अमान्य कर दिया है, उसको इनवैलिड कर दिया है। तो हम लोग इसलिए जमा हुए हैं कि सरकार हम तमाम अभ्यर्थियों के दर्द को समझे और हमारी डिग्री को वैलिड करें और हमें TRE 1, 2 में नौकरी देने का कष्ट करें। और नहीं तो फिर इलेक्शन आने वाला है 2024 में, अगर इस पर गवर्नमेंट हम पे ध्यान नहीं देगी, हम अभ्यर्थियों का दर्द नहीं अगर समझेगी, तो फिर हम सरकार को 2024 के इलेक्शन में सबक सिखाने का काम करेंगे। और मैं ख़ास तौर से अपने देश के जो सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो DLED करवाया गया था, उन्हीं का फ़ोटो लगवा कर करवाया गया था। अच्छा, उन्हीं का फोटो लगा उनका फ़ोटो लगवा करके, ये इसके अध्यक्ष हैं CB शर्मा जी ने, उन्होंने वो मैसेज आकर के हम लोग से उन्होंने किया, ऑन रिकॉर्ड किया। हम लोग इसमें फॉर्म नहीं भर रहे थे, हम ये डिप्लोमा नहीं कर रहे थे हम तमाम लोग, लेकिन CB शर्मा जी आए और उनका फ़ोटो दिखा करके कहा कि ये डिग्री जो है पूरे भारत में MHRD की तरफ से अप्रूव्ड है, पूरे भारत में ये वैलिड है, आप कहीं भी जा करके इस डिग्री को दिखा करके आप नौकरी कर सकते हैं। तो हमने अपने प्रधानमंत्री की फ़ोटो का लाज रखा, लेकिन उसमें फिर क्या कमी हो गई, मुझे अफसोस होता है। हम 2 वजह से रो रहे हैं। एक तो हमारा डिग्री अमान्य हो गया, इस वजह से हमें दर्द है, तकलीफ़ है। दूसरा ये कि हमारे इतने अच्छे प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो और तस्वीर लगा करके उसका प्रचार किया गया, गोया कि हमारे प्रधानमंत्री की भी इस क्या का डिसीज़न से उनका जो है छवि उनकी ख़राब हो रही है। और क्या कहते हैं कि ये हम सब के लिए बहुत ही अफसोस का बाइस है। हम चाहते हैं कि चंद क्या कहते हैं कि पंक्तियों के साथ हम अपने दर्द को, तमाम NIOS छात्र के दर्द को सुनाएं और इस आवाज़ को हम अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं कि प्लीज़ हमारी इस आवाज़ को, हमारे इस दर्द को सुनिए और हम तमाम को न्याय दिलवाइए। हम तमाम गरीब बच्चे हैं, गरीब छात्र हैं, किसान के बच्चे हैं, मज़दूरों के बच्चे हैं। हम परेशानी में आकर के इस क्या कहते हैं इस DLED को हमने किया था, लेकिन आज हम बहुत दर्द में रो रहे हैं। तो हम चंद पंक्तियाँ कहना चाह रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी से कि हमारी इन पंक्तियों को अगर वहाँ तक पहुँच जाए तो प्लीज़ हमारी इस दर्द को सुनिए और हमारे इस काम को करिए। पंक्तियाँ ये हैं कि दिल जल रहा है मेरा, आंखें मेरी नम है, दिल जल रहा है मेरा, आंखें मेरी नम है, सीने में मेरे इस समय बस गम ही गम है। ये कैसा दर्द दे दिया हम NIOS को है मोदी जी चचा, ये कैसा दर्द दे दिया हम NIOS को है मोदी चचा, कि सारा संसार इस समय हम NIOS से बरहम है। जो कई बरस से आँखों में सपने सजाए बैठे थे, वो सारे सपने टूट गए, सड़क छाप हो गए हम है। दौड़े भागे क्लास किया 2 साल में परीक्षा पास किया, अब कहते हो 18 माह कि तुम 6 महीना कम है। इस कार्य में हम NIOS की क्या खता थी है चचा, इस कार्य में हम NIOS की क्या खता थी है चचा। खुद आपके अध्यक्ष जी ने कहा था कि पूरे भारत में वैलिड हम है। विश्वास आपके फ़ोटो पे जो कर लिया था हम बच्चों ने, विश्वास आपके फ़ोटो पे जो कर लिया था हम बच्चों ने, क्या चित्र आपका भारत में इतना बेअसर बेदम है। अफसोस प्रधानमंत्री जी, देशवासी ही आज ठगे गए। अफसोस प्रधानमंत्री जी, देशवासी आज ठगे गए। BPSC का कट ऑफ पार करके भी बाहर हो गए हम हैं, BPSC का कट ऑफ पार करके भी बाहर हो गए हम हैं। तो प्लीज़ हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, हमारे इस दर्द को सुनिए और हमारे इस सर्टिफिकेट को वैलिड करवाइए। हम आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, प्लीज़ हमारे इस दर्द को सुनिए। चलिए, कुछ महिला अभ्यर्थी भी उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हम वैशाली जिले से आए हैं जी। क्या कहेंगे आप? सर, हम NIOS का अभ्यर्थी हैं, TRE 2 में एग्ज़ाम दिए हैं, मेरिट में भी आ चुके हैं, लेकिन हम लोग का रिज़ल्ट रोक दिया गया है। बोला गया है कि आप लोग का 18 माह का डिग्री है, इसलिए आप लोग का रिज़ल्ट नहीं दिया जाएगा।
और इस नहीं लेकिन सर। ये एक सवाल तो उठता है, सही में स्वाभाविक है, जब आपको डिग्री दिया गया हो तो वैध डिग्री माना गया होगा कि इस डिग्री से आपको नौकरी मिलेगी, और इस डिग्री को मतलब उस संस्थान को 7 साल तक हम लोग कराया गया, 7 साल तक हम लोग का डिग्री वैलिड था। 7 साल के बाद हम लोग को पता चल रहा है कि अब डिग्री इनवैलिड है। हम लोग 7 साल के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास हम लोग जाएंगे? 7 साल में बहुत आदमी का एज भी एज एक्सपायर तो कर ही रहा है लोग। मतलब बीपीएससी जब यहाँ इतना लाखों में वैकेंसी निकल रहा है बिहार सरकार में, हम लोग कट ऑफ से लगभग 4-4, 5-5 नंबर ज़्यादा लेकर के आए हुए हैं। कट ऑफ OMR डाउनलोड किए हैं, वहाँ से ही मिलान कर चुके हैं। लेकिन नहीं होता तो आप लोग की नौकरी हो चुकी एकदम हो चुकी है। हम लोग का यहाँ तक हम लोग के लिए सीट भी रिजर्व करके रखा गया है। अगर हम लोग को भविष्य में हम लोग जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हम लोग रीट दायर करेंगे, वहाँ से अगर हम लोग जीत के जब आएंगे हम लोग का नौकरी उसके बाद भी हो जाएगा। जी, आप क्या बोल रहे थे आप? जी, हम तो यही कहना चाह रहे थे कि जो सरकार ने ये काम करवाया है, अगर इस चीज़ की सूचना पहले ही दे दिया जाता तो शायद अभ्यर्थी ऑलरेडी पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखता, तैयार रखता। इस प्रकार से ये गुमराह करने वाली सूचनाएं हैं कि आप बिना दूसरी डिग्री लेता है। जी हाँ। अब तो ये तक हो रहा है कि अगर हम किसी और कोर्स को करना भी चाहेंगे तो मान्य नहीं है, क्योंकि हर जगह, चाहे इग्नू को ले लीजिए, डिस्टेंस को कहीं से भी ले लीजिए, सब में ये दिखा दिया गया है कि जब तक आप 24 महीने के DLED नहीं है तो आपको कोई कोर्स करने के लिए आप एप्लीकेबल ही नहीं है। तो बताइए अब स्टूडेंट कहाँ जाए, कहाँ जाए? सरकार की गलती आप लोग क्यों भुगत रहे हैं? हम कहना चाह रहे थे, एनवाइस वाले हम लोग से जो 2 साल कह के DLED करवाए और 6 महीना इसमें हम देख रहे हैं कि जो कॉलेज से DLED कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल के तौर में स्कूल में जा रहे थे पढ़ाने के लिए 6 महीना के लिए, और हम लोग 6-6 साल 10-10 साल से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे। इस आधार पर हम लोग को छूट दिया गया था कि ये 18 महीना में ही 2 साल का कोर्स इनका पूरा होता है, और तब 2 साल का डिप्लोमा पूरा हुआ और एग्ज़ाम हुआ हम लोग का। आज वो 6 महीना कहा जा रहा है कि आपका कम हो गया, जबकि ये था कि ये लोग 6 महीना प्रैक्टिकल नहीं करके, प्रैक्टिकली पढ़ा के नहीं, 6-6 साल 10-10 साल से पढ़ा रहे हैं। सारे पढ़ाने वाले थे प्राइवेट स्कूल में। तो क्या एनवाइस के द्वारा हम लोग को प्राइवेट स्कूल का बंधक बनाया गया है, निम्न मानदंड दे करके? कम पैसा पे प्राइवेट स्कूल का हम लोग बंधक बन गए ना, तब तो क्या यही किया गया? ये सवाल है मेरा एनवाइस से। एनवाइस से सवाल है, क्या कहेंगे आप कुछ बोलेंगे? हम यही करना चाहते हैं श्री नरेंद्र मोदी से कि सर हम लोग का कुछ अधिक करिए। हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं, कट ऑफ से कम 10-15 नंबर ज़्यादा है मेरा और रिजल्ट नहीं दिया है, तो बहुत दुख हो रहा है। एनआईएस आपका रद्द हो गया इसके वजह से? यस सर। देखिए यहाँ पर इनकी क्या गलती? ये तो पूरी तरह से तैयारी कर रहे थे और तैयारी करके पास भी कर गए हैं, और एनआईएस गवर्नमेंट की स्कीम की वजह से, गवर्नमेंट के पॉलिसी की वजह से एनआईएस को डिग्री को रद्द कर दिया गया। नहीं तो अगर रद्द नहीं किया जाता तो इनकी नौकरी हो चुकी होती। अब सवाल ये उठता है कि एनआईएस को भी जो संस्थान उसको मान्यता देने वाला केंद्र सरकार है, सब कुछ वही है। जब शुरू से इस बात की गड़बड़ थी तो इन लोगों को डिग्री दिलवाना नहीं चाहिए था, या शुरू से ही बैन लगा देना चाहिए था एनआईएस के ऊपर। आप कुछ बोलेंगे? हम कहना चाहते हैं कि जो हमारा एनआईएस जो कोर्स है वो हम लोग जब 2017-19 में कर रहे थे तो इसका भारत सरकार ने बहुत प्रचार किया था। हाँ, बहुत प्रचार किया कि आप हमारे कीजिए। और CB शर्मा बोले कि ये हर जगह वैलिड है, सरकारी में, अदर स्टेट में, प्राइवेट में, पूरे भारत में वैलिड है। उसके आधार पे हम लोग किए और हम लोग बोला गया कि और क्लास किए हम लोग संडे सैटरडे स्कूल में पढ़ा के हम लोग क्लास करने जाते थे। उसका हर्जाना कौन देगा? तो वही वो समय बताइए। अब 7 साल बाद पता चल रहा है, अब मेरा एज 3 साल 4 साल बचा है, अब हम कहाँ जाके कोर्स करेंगे बरा? चाहे मेरे से और भी विद्यार्थी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा कोर्स करा दिए लोग कि जो 18 महीना का कोर्स है, वैलिड नहीं है। वो तो सरकार समझेगी ना कि कितना महीना। पैसा को भी तो लगा होगा ना? पैसा भी लगा था, 12,000 फीस दिए थे लोग, 12,000 फीस, परीक्षा दिए थे लोग, 1 साल में 2 सेमेस्टर का, ठीक है। उसके बाद पूरा हम लोग को सेम सब्जेक्ट है, जो 24 महीने का DLED का होता है सेम सब्जेक्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बताइए कह रही है कि नहीं, मान्य नहीं है। तो सरकार एक ऐसा कोर्स करा दी कि वैलिड नहीं है। तो आपने देखा एनआईएस के जो अभ्यर्थी हैं गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार ही ने इनको मान्यता दिया था कि आप इस एनआईएस से डिग्री लेकर के सरकारी नौकरी कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच में जो बिहार गवर्नमेंट में जो वैकेंसी निकली, उस वैकेंसी में ये लोग पास आउट हैं, कट ऑफ से भी ज़्यादा नंबर ला करके बैठे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रद्द होने के, कोर्ट के द्वारा जब डिग्री को रद्द कर दिया गया, तो आज ये रोड पर घूम रहे हैं, बोर्ड की जगह रोड पर आज घूम रहे हैं और गांधी मैदान ठंड के कड़ाके के ठंड में गांधी मैदान में मीटिंग कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।